रघुनाथ जी चाहे वैसा ही हो। जिस हाल में रघुनाथ जी रखेंगे हम उसी हाल में रह जाएंगे। हमारा अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, रघुनाथ जी की इच्छा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। ये आत्मनिवेदन की भावना, और ये कोई द्वापर और सतयुग की कथा नहीं है, ये इसी कलयुग की कथा है। 50-60 वर्ष पूर्व की कथा है, कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। नित्य प्रतिदिन उसका नियम था कि रघुनाथ जी के मंदिर में झाड़ू लगाना है। सुबह ठाकुर जी की जो पुष्प अर्पित वगैरह जो निर्माल्य जो ठाकुर जी का निकलता है उसको फेंक कर आना है। ठाकुर जी के मंदिर में भोजन प्रसाद की व्यवस्था करनी है। जो कुछ पुजारी जी सेवा देते थे मंदिर के, वो भोला उसका निर्वाह करता था। अब पुजारी जी को चिंता हुआ, जो काम तो करता ही है लेकिन इसकी पुत्री का विवाह कैसे। गांव के जो कुछ लोग जो भोला से अत्यधिक स्नेह रखते थे, उसने कहा कि विवाह के योग्य तो बेटिया हो ही गई है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अभी किसी गांव के एक साहूकार सेठ से पैसे उधारी ले लो और इससे अपनी बिटिया की शादी कर दो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए, जब वापस आ जाए, फिर तुम इसको लौटा देना। भोला ने उनकी बात मानी। वो गांव के एक सेठ के पास गया और कुछ रुपए उधार लेकर अपनी पुत्री की शादी कर दी। पुत्री का विवाह हो गया, पुत्री अपने घर में संपन्नता पूर्वक पहुंच गई। सब कुछ आराम से सब कुछ चल रहा था। अब भोला दिन रात मेहनत करने लगा, दिन रात मेहनत कर रहा है। अब मेहनत कर रहा है और साथ में रघुनाथ जी के, देखिए ये स्थिति होनी चाहिए जीवन में कि कार्य तो संसारिक लोग कहते हैं अभी मेरे पास बहुत बंधन है महाराज, अभी बिटिया की शादी करनी है, फिर बिटिया के बच्चे हो जाए उनका करना है, अभी पोते का तो जनेऊ नहीं हुआ, पहले पोते का मुंह देखो, फिर पोते का जनेऊ नहीं हुआ, फिर इस पोते का विवाह नहीं हुआ, अरे बेटे का विवाह हो जाए, अभी लगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ कार्य लगा ही रहेगा। मैं कहता हूं जो कार्य संसार में है उस कार्य को लगने दो। उस कार्य को आप, ये नहीं है कि किसी भी कार्य को आप निर्णय कर दो, अपने आप को स्टेप बैक ले लो, लेने की जरूरत भी नहीं है अपने आप को बने नहीं। अब मैं तो मुक्तावस्था में पहुंच गया, भोक्तावस्था में पहुंच गया, अब मैं जा रहा हूं वृंदावन में, संसार में नहीं रहूंगा। जो संसार के दायित्व तो आपको मिले उसका निर्वहन करते रहो, पर उसको निर्वहन करते करते सदैव इस बात का स्मरण रखो कि ये तो मानस पिता है जिन्होंने मुझे जना है। पर हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पहुंच जाए, पर परम पिता हमेशा हमारे साथ हैं। रघुनाथ जी का स्मरण, लक्ष्मी नारायण का स्मरण बना रहे। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में राधा रमन की कृपा और राधा रमन का जो स्मरण बना रहे, ये हो। छोटी छोटी बदलाव जो है ना, वो अपने जीवन में लाने से हम बहुत बहुत योग्य बन जाते हैं। पर वही है कि हम बदलाव खुद में नहीं समाज में चाहते। पर कहा जाता है बी द चेंज दैट यू वांटेड टू सी इन द वर्ल्ड, कि स्वयं से बदलाव करिए, खुद के अंदर वो बदलाव लाइए ना जो दुनिया के अंदर देखना चाहते हैं। अगर उपस्थित यहाँ पे जितने भी लोग हैं, नित्य प्रतिदिन एक व्यक्ति ने अपने एक दुर्गुण को, अगर उसने अपने एक दुर्गुणों को भी खत्म कर दिया, परित्याग कर दिया ना, ये संसार, ये समाज, ये गांव, ये माहौल अपने आप सुधर जाएगा। इस माहौल में कहते अरे रे ये गांव पिछड़ा है, इस गांव में शिक्षा व्यवस्था नहीं है। अगर ये गांव पिछड़ा है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तो गांव के नागरिक तो हम ही है ना। हम शिक्षित होंगे तो शिक्षा व्यवस्था होगी। ये अभक्त है, ये भक्त नहीं है, ये अभक्त है। जब हम किसी को अभक्त कहकर संबोधन करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भक्त बन गए। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब राधा रमन पर छोड़ के पूर्ण शरणागति भाव से, कि जिस दिन उनकी कृपा होगी, जैसा उनकी कृपा होगी वैसा हो जाए। हमारे ब्रज में कहते जैसे रखेंगे राधा रानी रह लेंगे हम। वही वाली बात है, जैसी राधा रानी की कृपा, जैसी श्री जी कृपा करेंगे हम वैसा रह लेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। श्री जी की प्रसन्नता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किस प्रकार हमारे जीवन में वो प्रधान
वो वृंदावनेश्वरी, वो प्रधान, वो सर्वोच्च पद पर बनी रहे, वो है। मैं पुत्र का विवाह करूं, मैं पुत्री का विवाह करूं, मैं संसार के समस्त दायित्वों को निर्वाह करूं, पर उनके बीच केवल एक क्षण के लिए ऐसा ना हो कि मैं उनको भूल जाऊं। भूला ने समस्त संसार के कार्यों को किया, पर ऐसा एक क्षण का भी अवस्था नहीं था जहां वो भूल गया। जब भी कोई पूछे कैसे हो रघुनाथ जी की जैसी इच्छा, कैसे हो रघुनाथ जी, जिस हाल में रखेंगे उस हाल में हम रह लेंगे। रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि परिवर्षित हो रही है। भोला दिन रात मेहनत कर कर एक दिन ऐसा आया, भोला दिन रात मेहनत करके ऐसा आया कि जो साहूकार से जो पैसे लिए थे उसने चुका दिए। अब चुकाने के बाद ना साहूकार ने देने के समय कुछ मांगा था, ना लेने के समय कुछ मांगा था। अब उस चुकाने की एक रिसिप्ट होती है, कहीं भी एक क्रेडिट और डिपॉजिट, जब बैंक में कुछ जमा करते हैं तो भी बैंक वाले एक रिसिप्ट देते हैं, और जब बैंक से कुछ विड्रॉ करते हैं तो भी एक रिसिप्ट मिलती है। अब उस साहूकार ने सोचा कि अरे इसने रिसिप्ट मांगा ही नहीं, क्यों ना इसके साथ छल किया जाए, इसको रिसिप्ट नहीं। बोला ने पैसा दिया, बोला जाओ तुम्हारा हिसाब चुकता हो गया, रिसिप्ट बना लिया पर उसको अपने पास रख लिया, उसको ले लिया। कुछ समय, कुछ क्षण बीतता गया। कुछ क्षण बीतने के बाद अब साहूकार ने जाके केस में, कोर्ट में एक केस डाल दी कि इस व्यक्ति ने इस तारीख को मुझसे इतने रुपए लिए थे, पर अब ये व्यक्ति अब ये तारीख को लौटाने का जो है इसने निर्णय किया था, अब नहीं लौटा रहा। अब ये जो नोटिस है ये भोले के पास पहुंचा। अब भोले ने जब नोटिस देखा, वो भोला था बेचारा, केवल इतना पढ़ा लिखा था नहीं, पढ़ा लिखा क्या अनपढ़ गवारी था। उसके जीवन में उसने बचपन से रघुनाथ जी के अलावा कुछ और अनन्य आश्रय ढूंढने का पर्याप्त ही नहीं। और कहा जाता है जब जीव मात्र जब जगन्नाथ के शरण में जाए तो अन्यत्र बुद्धि लगाकर हम अपना समय बर्बाद कर रहे। और उसने कभी अन्यत्र आश्रय ना ढूंढने का प्रयास नहीं किया। जिस कोर्ट में जो तारीख चल रही थी, भोला की पेशी हुई, भोला उपस्थित हो गया। एक तरफ कटघरे में साहूकार था, दूसरी तरफ भोला कटघरे में उपस्थित। जज साहब ने कहा तुमने इस व्यक्ति से पैसे लिए हो? भोला ने कहा जी हाँ पैसे लिए। तुमने इस व्यक्ति को इस तारीख में पैसे चुकाने की बात कही थी? बोला जी हाँ। तो फिर तुमने क्यों नहीं चुकाया? तो बोला हमने तो चुका दिया। तो तुम्हारे पास कोई इस बात का सबूत, कोई गवाह है? बोला जब पैसे ले भी रहा था मेरे और रघुनाथ जी के अलावा इस बात को कोई नहीं जानता, और जब मैं पैसे दे भी रहा था तो इस बात को मेरे और रघुनाथ जी के अलावा और कोई नहीं जानता कि मैंने इसको पैसा दिया। अब जो साहूकार था वो सोचे जब पैसा ले रहा था तो भी एकांत में था, देने के समय भी इसके साथ कोई नहीं था, ये रघुनाथ कौन? अब जज साहब को लगा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है, और जज साहब ने एक समन जारी कर दिया। अदालत का समन आता है, बोला ये जाओ, कल की तारीख, कल की सुनवाई दे दी गई, और संतरी को आदेश दिया जाओ गांव में जाकर जो रघुनाथ नाम की गवाह इस भोले ने कही है उसको जाके समन दे आओ। अब गांव में संतरी उस समन को, रघुनाथ जी को समन को लेकर आया। हर दरवाजे पर गया, हर गांव में पूछता भैया यहाँ पे कोई रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति है? कोई रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति है? कोई कहता है रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं है, रघुनाथ जी का मंदिर है। संतरी गांव गांव ढूंढ रहा है, हर घर घर में छान रहा है, हर जगह देख रहा है, कहीं संतरी को रघुनाथ जी नहीं मिलते। एक बात ये है कि ठाकुर तो प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है हम सबके चित्त में, और देखने वाले के दृष्टा के भाव पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से उसको देख रहा है। जैसे हम इस मंदिर प्रांगण में आए, किसी को ये बाबा की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नजर आएगी, और किसी को उसी अवस्था में लक्ष्मी नारायण स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। तो ये देखने की बात है, हम जिस नजरिए से देखते हैं वो नजरिया हमें दिखता है। एक दिन एक वैष्णव ऐसे ही कह रहे थे, भगवान ने गीता में कहा है कि एक आंख मेरी सूर्य है
और एक आंख मेरा चंद्रमा है। तो भैया एक बात बताओ, आपका ऐसा भगवान कैसे है कि जिसकी दोनों आंखें तो मुझे दिखाई दे रही है पर उसके शरीर का कोई आकार नहीं दिखाई दे रहा। अगर किसी मेरी दोनों आंखें अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मेरे मुखमंडल का स्वरूप, मेरा दोनों बुझापन सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर भगवान के आंख तो मुझे दिख रहे। मुझे दिन को सूर्य दिखाई देता है, रात को चंद्रमा दिखाई देती है, पर भगवान नहीं दिखता। किसी व्यक्ति ने कहा मतलब आपके भगवान झूठे हैं, मुझे तो दिखाई नहीं देते। उनकी आंखें, वो कह रहे हैं सूर्य और चंद्रमा, उनकी आंखें वो दिखाई दे रही है। तो भैया इस बात से समझो जरा कि रात में जब बिल्ली को अंधेरे में देखोगे तो उसकी क्या दिखाई देती है? बिल्ली दिखाई देती है, आंखें क्या दिखाई देती है? आंखें। जब लाइट नहीं होगी क्या दिखाई देती है? आंखें। आंखें उसकी लाइट एकदम तेजी पैनी निगाहें दिखाई देती है बिल्ली। और जैसी बिल्ली प्रकाश में आती है फिर क्या दिखाई? बिल्ली का स्वरूप दिखाई देता है। हम सब की अवस्था वही है। हम सब माया रूपी अंधकार में इतने लिप्त हो चुके हैं, कली काल का इतना प्रभाव हम सब के हृदय में समा गया है कि भगवान का स्वरूप नहीं दिखाई दे रही है। केवल वो अंधेरे में देख रहे हैं ना, केवल हमें आंखें तो दिखाई दे रही है पर भगवान का चित्रभुज स्वरूप नहीं दिखाई दे रही है। पर इसीलिए अंधेरे में जैसे बिल्ली को देखते हो, आंखें दिखाई दे रही, बिल्ली नहीं। पर जैसे ही आपने अपने घर का स्विच दबाया और लाइट जली, बिल्ली भी दिखाई देगा। तो वो स्विच क्या है? जैसे ही आपके हृदय में किसी वैष्णव ने स्पर्श कर दिया, आपके जीवन में कोई गुरु आ गया, कोई वैष्णव आ गया, आपके जीवन को स्पर्श कर दिया, और जैसे ही आपके ज्ञान चक्षु खुल गए, भक्ति आपके हृदय में प्रकट हो गई, तो वो अब चतुर्भुज स्वरूप के भी दर्शन होने लग जाए, क्योंकि हमारी अवस्था वहां तक पहुंच गई है। भोला को सर्वत्र रघुनाथ दिखाई दे रहे हैं। वो जानते, वो केवल रघुनाथ जी का मंदिर नहीं, मूर्ति नहीं जान रहा है, उसको तो यत्र तत्र सर्वत्र रघुनाथ जी दिखाई दे रहे। पर जब भक्त को तो हर जगह, कोई भक्त अगर प्रेमी हो, अगर वृंदावन का है, कहीं का भी है, उसको हर जगह लगेगा मैं वृंदावन में। वो घर पे भी भजन कर रहा है तो भी वृंदावन में, क्योंकि उसके लिए तो हर जगह ही राधा कृष्ण की निकुंज लीला है। पर आज संतरी, जो संतरी कौन है? संतरी संसार के जीव जो काम में लिप्त व्यक्ति है। आज वो ढूंढने का प्रयास कर रहा है रघुनाथ जी को, पर गांव में कोई व्यक्ति नहीं बता रहा है कि रघुनाथ जी कहाँ है, रघुनाथ जी कहाँ है। हम सब भी ढूंढ रहे भगवान कहाँ है। हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों? हर चीज में बस कोसना शुरू कर देंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो। अन्याय और न्याय की बात नहीं है, हमने सर्वत्र उनका चिंतन ही नहीं किया। अब संतरी गांव के हर मोहल्ले में, हर घर में जाकर पूछ रहा है, हर व्यक्ति बता रहे रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं है, पर रघुनाथ जी का मंदिर है। अब संतरी को तो रघुनाथ जी को ढूंढते ढूंढते उसके पसीने निकल आए थे। अब वो जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचता है, पुजारी जी गेट पर ही खड़े थे। पूछा रघुनाथ जी, बस इतना ही पूछा, ये नहीं पूछा रघुनाथ जी। पुजारी जी को लगा रघुनाथ जी का मंदिर पूछ रहा है। पुजारी जी ने कहा हाँ रघुनाथ जी। संतरी ने तुरंत उनके हाथ में समन दे दिया और कहा कल रघुनाथ जी की अदालत में पेशी है, और चला गया। अब इतना परेशान हो गया था, इतना झिल्ला गया था वो रघुनाथ जी को ढूंढते ढूंढते कि समन दे के चला गया। ये भी नहीं पूछा ये रघुनाथ जी व्यक्ति है, ये व्यक्ति भगवान है, कौन है, दर्द दे दी। क्योंकि अगर वो समन देकर नहीं आता तो संतरी की नौकरी खतरे में पड़ जाती। अब पुजारी जी ने जैसे ही हाथों में समन देखा है, नाम रघुनाथ जी था, पुजारी जी के नेत्र सजल हो उठे। उस समन को लेकर वो रघुनाथ के श्री चरणों में जाते और कहते हैं कि आपने हर युग में भक्तों की लाज रखी है, पर जब इस संतरी को अपने द्वार तक बुला लिया है तो हे कृपा कर हे रघुनाथ इस दास के लिए उस जगह जाकर गवाही भी दे देना। वो पुजारी जी उस समन को रघुनाथ जी के श्री चरणों में रख देते। कहते इस भोले का संसार में आपके अलावा कोई नहीं, अगर आप भी आज इसका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। ये तो जीवन भर यही कहता हुआ आया है कि रघुनाथ जी की इच्छा, रघुनाथ जी की कृपा से सब ठीक है। अगर आज आप इसका साथ नहीं दोगे तो बड़ा अन्याय हो जाएगा।
पुजारी जी बड़े रोते रोते बड़े भाव से रघुनाथ जी के चरणों में उस समन को रख देते, विनती करते कि रघुनाथ जी हर युग में आपने भक्तों की लाज रखी है, इस युग में भी आप लाज रखिए। भोला आता है, भोले के जीवन में कोई प्रवाहित नहीं है, उसको पूर्ण भरोसा है। रघुनाथ जी को बुलाया तो रघुनाथ जी पहुंचे। रघुनाथ जी जान नित्य प्रतिदिन की भांति भोला मंदिर की सोहनी सेवा, झाड़ू इत्यादि सेवा करने के बाद विश्राम करता है, था पुजारी जो प्रसाद देते हैं वो रख लेता है। अब उसके गांव से अदालत थोड़ा दूर होता है और गरीबी की इतनी दैन्य अवस्था है कि उसके पास कोई वाहन नहीं है। पुजारी जी सुबह में भोले को एक पात्र में जो है रात का जो बचा हुआ प्रसाद होता है वो दे देते बांध कर कि तुम अदालत जाओ, क्योंकि अगले दिन भोले को भी पहुंचना होता। और चिंता मत करना, भरोसा रखो रघुनाथ जी पर, वो सब संभाल लेंगे। अदालत का समय होता है, भोला अदालत में उपस्थित होते हैं, सब लोग आते हैं। वो एक तरफ साहूकार भी बैठा है, एक तरफ भोला भी बैठा है। भोला एक तरफ खड़ा हो, जज साहब की उपस्थिति होती है, जज साहब अदालत में बैठते हैं। अब जज साहब के आते ही जैसे अदालत की मर्यादा है कि सब लोग खड़े होते हैं, सब लोग खड़े हुए अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। संतरी से जज साहब ने पूछा कल समन दे आए थे? बोला जी दे आए थे। भोला से पूछा रघुनाथ जी कहाँ? बोला आते ही होंगे, आपने दे आए तो आते ही होंगे। अब जज साहब थोड़ी देर समय देते हैं और कहते हैं अब समय अदालत में, अब अदालत में समय अब ज्यादा नहीं रह गया। संतरी से कहते हैं आवाज लगाओ। जब किसी भी अदालत में, कोर्ट में जब किसी को बुलाया जाता है तो उसके नाम की घोषणा होती है कि फलाने व्यक्ति हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, उसके नाम की घोषणा लगाई जाती। अब संतरी ने जैसे ही 3 बार कहा है कि रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, संतरी ने जैसे ये 3 बार घोषणा उद्घोष किया है कि उसी क्षण अदालत में क्या होता है कि चाल अटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी, शीश बांधे धर धायो है, हाथ माहे चरी, गल तुलसी के माल, माथे पर लोली, 4 चंदन लगायो है, साहेब के सामने विनीत चपरासी संग, आज रघुनाथ जी गवाह बनकर आए। आज रघुनाथ जी गवाह बनकर आए। महाराज अगर आपका भरोसा समर्पित है ना, आप आत्मनिवेदन, वही नवदा भक्ति, वही प्रसंग चल रहा है अभी, ठीक है। आपने अपने उनके प्रति आपने सर्वस्व अर्पण कर दिया तो वो भी अहम भक्त पराधीनों की लाज रखेंगे कि भक्त कहता है मैं उनका दास हूं और वो कहते हैं कि मैं भक्तों का दास हूं। इसीलिए कहते साहेब के सामने विनीत चपरासी सन, आज रघुनाथ जी गवाह बन गया। आज भक्त के लिए आज रघुनाथ जी कटघरे में खड़े। जज साहब ने रघुनाथ जी से पूछा कि ये बताओ कि इसने पैसे लिए, इस साहूकार से भोला ने पैसे लिए थे? बोला लिए थे। बोला फिर भोला ने पैसे दिए थे? बोला दिए थे। तो आपने इसको देखा? बोला हाँ। अब तो उस जो साहूकार था उसकी आंख से फटी की फटी रह गई। बोला ये बीच में ये तीसरा कैरेक्टर कहां से आ गया? इसको तो ना मैंने लेते हुए देखा ना देते हुए। रघुनाथ जी कहते हैं वो तो सर्वनियंता अंतर्यामी है महाराज, वो घट घट में जो चीज घटित हो रहा है उसको भी जानते हैं। वो कहते हैं साहूकार को यही रखो, अपने अदालत से आप 2 सिपाही को इसके दफ्तर में भेज दीजिए और इसके अलमारी के तीसरे खाने में इस फाइल में जो भोला ने पैसे इसको दिए थे उसकी चुकता की रसीद है, वो आप जाकर चेक करवा लीजिए। अदालत से 2 सिपाही जाते जज साहब के हुक्म से और उस साहूकार को अदालत में रख लिया जाता है। सिपाही जैसी रघुनाथ जी की जो कही थी, जिस अलमारी में कही थी, जिस फाइल में कही थी, उस फाइल में वो रिसिप्ट लेकर अदालत में पेशी होती है।
और उसमें देखता है कि भोले का जो पैसा था वो चुकता हो चुका था। अदालत ने भोले को बाइज्जत बरी कर दिया, बोला जाओ तुम बाइज्जत बरी हो गए। आज जब अदालत के फैसले के बाद साहूकार पर केस चलाने की हुक्म दिया जाता है, अब भोला बाहर आ गया। आज जज साहब जब फैसला सुनाते हैं तो आज वो व्यक्ति तो वृद्ध कटघरे में खड़ा था, पर उस व्यक्ति की जो अलौकिक छवि थी जज साहब के स्मरण से नहीं था। आज अदालत में सब कुछ सामान्य नहीं था। हर दिन की भांति कुर्सी पे जो ही जज थे, वही लोग थे, वही वकील थे, सब कुछ थे, पर आज अदालत की दिव्यता कुछ अलग थी। वो व्यक्ति तो वृद्ध नजर आ रहा था, पर वो व्यक्ति वृद्ध नहीं था। उसकी चेहरे की तेज ऐसी थी कि जज साहब को रखा नहीं गया, रुका नहीं गया। जज साहब भी फैसले सुनाने के बाद तुरंत बाद अदालत से बाहर निकल गए और अदालत कंपाउंड में भोला को ढूंढने लगे। और अदालत कंपाउंड में भोला निकलने ही वाला था अपने गांव के लिए कि जज साहब है, भोले के पास जाते, बोला ये रघुनाथ जी कौन है, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते? भोला कहते जहां मैं रहता हूँ वहां रघुनाथ जी रहते। तो तुम कहाँ रहते हो? तो बोला जहां रघुनाथ जी रहते वहां मैं रहता हूं। तो बोला कोई पता तो होगा ये रघुनाथ जी कौन है? बोला ये रघुनाथ जी क्या उस मंदिर में रहते हैं? ये रघुनाथ जी कौन है जिन्होंने मंदिर बनवाया, ये वही रघुनाथ जी है? भोला कहता है नहीं 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 नहीं, ये वो रघुनाथ जी नहीं है जिन्होंने मंदिर बनवाया, ये तो वो रघुनाथ जी है जो मंदिर में विराजमान होकर सबको दर्शन देते हैं, ये तो वही रघुनाथ जी। अब भोले की बात जज साहब की कुछ पल्ले नहीं पड़ती, समझ में नहीं आता। जज साहब को आश्चर्य नहीं हो रहा है, भोले की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। जज साहब तत्क्षण अदालत की जो बाकी कार्रवाई थी उसको स्थगित कर दिया, उस गांव की ओर निकल पड़े। उस गांव की ओर निकल पड़े जिस गांव में भोले का मंदिर था, जिस गांव में भोले ने बताया कि रघुनाथ जी का मंदिर था। गांव पहुंचते और जिस प्रकार संतरी ने ढूंढा उस प्रकार अब जज साहब ढूंढ रहे कि भैया रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। कहा रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। जज साहब ने हर गांव उसी तरह से हर मोहल्ले में पूछा, किसी ने नहीं बताया। बोला रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं है, पर रघुनाथ जी का मंदिर है। और सब उस मंदिर की ओर इशारा कर रहे थे। अब तो जज साहब की सांसें लंबी लंबी फूलने लगी। अब जैसे एक एक कदम मंदिर की ओर नजदीक जा रहे थे, अब उनका मंदिर की ओर जैसे एक एक कदम बढ़ रहा था, जज साहब की सांसें तेज हो रही थी, धड़कनें बढ़ने लगी थी जज साहब की। मंदिर के समीप पहुंच गए। मंदिर की जैसी सीढ़ी चल रही, आज जज साहब बड़े भारी मन से उत्कंठा से उनको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा शरीर उनका सुन्न पड़ा हुआ है। मंदिर की सीढ़ी से रघुनाथ जी के प्रांगण तक पहुंचे। पुजारी जी ने उस समय पर्दा लगा रखा था। अब जज साहब खड़े हैं और आंख बंद कर खड़े हैं जज साहब। अब उनकी सांसें लंबी लंबी फूल रही, आंख बंद कर खड़े उस समय, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे पुजारी जी ने कुछ समय बाद जैसी मंदिर का पर्दा खोला है, तो आज उस मंदिर में राम लक्ष्मण जानकी राम जी के दर्शन जज साहब को नहीं हुआ। आज उस मंदिर में जज साहब को वही वृद्ध व्यक्ति का दर्शन हुआ जो अदालत में गवाह देने के लिए आए थे। अब तो महाराज जज साहब का होश ही नहीं रहा। जज साहब ने अपने आप को एकांत कर रोने लगे। जज साहब को रोते हुए देखकर जज साहब ने अपने आप को एकांत एक कमरे में बंद कर लिया मंदिर परिसर में, और खूब फूट कर रोने लगे, खूब फूट कर रोने लगे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, अब वो रोए जा रहे हैं। जज साहब को रोते हुए देखकर सारे गांव वासी पुजारी एकत्रित हो गए। पुजारी नहीं जानते थे कि क्या बात है। जज साहब से सब पूछने लगे, आप क्यों रो रहे हो? हमारे ब्रज रसिक इस पर बड़ी भाव कहते हैं, जब जज साहब रोते हुए रो ही नहीं, किसी को कुछ बता रहे, निशब्द हो गए। जरा सोचे कि जिसने उस परम ब्रह्म परम तत्व का दर्शन कर लिया हो, उसके पास क्या कुछ अब शब्द रह जाएगा कुछ बोलने के लिए? अरे जिसने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, अब उसको जानने के बाद अब क्या जानने को शेष रह जाता? निशब्द है जज साहब।
बहुत पूछने पर जज साहब कहते हैं, शिव नारद सारद शेष गणेश के ध्यान में नाचो आते रहे, सोई प्रभु आज अदालत में केवटा के गवाह कहते। लोगों ने पूछा कि जज साहब ये तो ठीक है, पर रो क्यों रहे आप, ये बताओ। जज साहब कहते हैं, सुख नाही सुख मोको दर्श भयो की नहीं, कि मुझे इस बात की सुख नहीं है कि मुझे उनका दर्शन हो गया, मैं गदगद हूं कि आज मैंने साक्षात परम ब्रह्म परम पिता का दर्शन कर लिया, इस बात से मुझे कोई सुख नहीं है। दुख नाही जो तज जाते रहे, कि मुझे इस बात का भी कोई दुख नहीं है कि वो मुझे परित्याग कर कर चले गए, वो अदालत से मुझे इस प्रकार परित्याग कर कर चले गए। जज साहब से पूछा कि आपको इस बात का खुशी भी नहीं है कि आपको आज परम ब्रह्म परम पिता साक्षात रघुकुल नंदन रघुनाथ के दर्शन हुए, न इस बात का आपको दुख है कि वो आपको परित्याग कर कर चले गए, फिर भी आप रोए जा रहे किस बात का? या तो आंसू आपके आनंद के हो, या तो आंसू आपके दुख के हो, पर आप कह रहे हो सुख मोकू दर्श भयो की नहीं, दुख नाही जो तज जाते हैं। बात समझ में नहीं आई जज साहब, ये बताओ कि आप रो क्यों रहे? फिर जज साहब कहते हैं कि मेरी भाग्य की विडंबना तो देखो कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, सरकार खड़े समझा। ये मेरे भाग्य की विडंबना है कि जिसके अदालत में हम सबकी पेशी होनी है, इस अदालत से तो बच जाओगे। आज वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मेरी अदालत में मेरे सामने खड़ा था और मैं बस कुर्सी पे जज बन के बैठा रहा उसके सामने, जिसकी अदालत में हम सबकी पेशी होनी है और एक एक का हिसाब होना है। अरे उसको पूछेगा जिस दिन कि मैंने तो ये हाथ दिए थे, इन हाथों से जीवन भर तुमने सांसारिक भौतिक कार्य किए क्या? इन हाथों से कभी तुमने नाम जप किया कि नहीं? माला इन हाथों से कभी तुमने दान किया कि नहीं? क्या जवाब देंगे हम? पूछेंगे मैंने तुम्हें ये दो नेत्र दिए थे, भौतिक विलास की वस्तुएं ही देखते रहे या कभी इन नेत्रों से मेरे स्वरूप चिंतन को निहारा कि नहीं? उस दिन क्या जवाब होगा हमारे पास? वो पूछेंगे कि ये तो पैर दिया था, ये पैर क्या तुम्हारा दिन भर सांसारिक कार्यों के लिए इधर से उधर चलता रहा? ये कभी वृंदावन इत्यादि तीर्थाटन गोवर्धन का परिक्रमा किया कि नहीं? क्या जवाब होगा हमारे पास? एक मुख दिया था, इस मुख से कभी तुमने दूसरों की निंदा ही करते रहे या कभी मेरे भगवत नाम संकीर्तन का गायन किया कि नहीं? क्या जवाब होगा हमारे पास?